ना ने ये कहा था कि भाई तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। अब दरअसल में इसके पीछे कौन है, तो ब्रिटिश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आप सबको मैंने बताया ब्रिटिश सरकार ने इसके बीज बोए थे 1909 के एक्ट से, क्योंकि 1857 की क्रांति में ना आपने देखा होगा हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े थे। मतलब छोटी छोटी जगह कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन आप लार्जली देखो बड़े तौर पर तो हिंदू और मुसलमान इस देश में एक साथ थे। और ये हमारी एक सांस्कृतिक विविधता भी इसको कहा जाता है कि हमारे देश की विशेषता है, दोनों वर्ग साथ रहते थे, कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों ने देख लिया कि हिंदू और मुसलमान साथ रहेंगे तो फिर ब्रिटिश सरकार के लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी। और ब्रिटिश सरकार आप जानते ही है उसने किस तरह से बंगाल का विभाजन किया, 1909 का एक्ट लेकर के वो आए। और जब जब उनसे प्रयास हुआ उन्होंने तब तब भारत को बांटने के लिए, जिसको डिवाइड एंड रूल हम कहते हैं, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति जिसको हम कहते हैं कि उस समय मौलवियों को ब्रिटिश सरकार पैसा देती थी कि भाई तुमको जो है हिंदुओं के खिलाफ बोलना है। वहीं पर जो आपका हिंदू पंडित होते थे उनको वो पैसे देते थे कि भाई तुमको किसके खिलाफ बोलना है। मतलब बहुत जगह ये काम ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया कि आपको खिलाफ बोलना है। सैयद अहमद खान आप तो देखते होंगे सर, सैयद अहमद खान एक भारत में अगर मैं बोलूं तो वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए आप जानते हैं 1875 में मोहम्मडन एंग्लो मोमेंटल स्कूल चलाया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना 1920 में। उन तक को अपीज कर लिया था अंग्रेजों ने कि भाई तुमको जो है ना लोगों को ये शिक्षा देनी है, मुसलमानों को तुम्हें ये मैसेज देना है कि तुम्हें अगर अपने हित सुरक्षित करने हैं तो तुम्हें उनके लिए आवाज़ उठानी होगी, और वो आवाज़ हिंदुओं के विपक्ष में होनी चाहिए। तो बात समझ गए। तो क्या हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे